उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में अगर किसी नेता की जमकर किरकिरी हो रही है तो वो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर। एक तो लगातार अपने उल्टे सीधे बयानों से वो अपनी भद्द पिटवा रहे हैं, तो वहीं अब उनकी खुद की सीट पर भी हार का भयानक खतरा मंडरा रहा है। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने अब एक और ऐसा बयान दे दिया है जिस पर उनकी खूब किरकिरी तो हुई ही, साथ ही जहूराबाद सीट पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही कद्दावर नेता और बसपा उम्मीदवार सादाब फातिमा ने उनकी जमकर धुलाई कर दी। दरअसल राजभर ने एक बयान देते हुए खुद को राजनीति का गब्बर बताया था। उनके इसी बयान पर सादाब फातिमा ने उन्हें आतताई गब्बर तक कह दिया। सादाब फातिमा ने कहा कि वह लोगों से अपील करेंगी कि वह शोले नहीं देखे हैं तो देखें और इन गब्बरों को पहचानें। ओपी राजभर की आतताई गब्बर से तुलना करते हुए फातिमा ने कहा कि लोकतंत्र के लिए इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। राजभर अगर गब्बर हैं तो इस गब्बर से समाज और महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि जहूराबाद ही नहीं, प्रदेश की महिलाएं भी इस गब्बर से सुरक्षित नहीं रहेंगी, क्योंकि शोले में गब्बर कैसा था यह सभी को जानना चाहिए। अगर राजभर वैसा बनना चाहते हैं तो जनता को अभी से समझ जाना चाहिए। वहीं शिवपाल यादव की करीबी मानी जाने वाली पूर्व सपा नेता सादाब फातिमा ने राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने 2012 में भी राजभर को हराया था, अब की बार मायावती ने मुझे टिकट दिया है और मैं फिर से राजभर को हराऊंगी। राजभर को शायद ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए सादाब फातिमा के जवाब पे उन्होंने चुप्पी साध ली है। गौरतलब है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में राजभर लगातार उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन सादाब फातिमा के घेरे में वो जब आए हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। अखिलेश सरकार में मंत्री रही सादाब फातिमा ने साल 2012 के विधानसभा चुनाव में जहूराबाद सीट पर ही ओम प्रकाश राजभर को हराया था। सादाब फातिमा ने अखिलेश और शिवपाल के बीच हुए विवाद में शिवपाल का साथ दिया था और उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई थी। लेकिन इस बार अखिलेश ने शिवपाल के अलावा उनके किसी अन्य सहयोगी को टिकट नहीं दिया, तो सादाब फातिमा ने अपनी अलग राह पकड़ ली और निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह दी। मगर अब बसपा ने उन्हें जहूराबाद सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस सीट पर 7वें और अंतिम चरण में 7 मार्च को मतदान होना है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।